और दोस्तों ठोका भी उस वक्त जब था बर्थडे आयतुल्लाह खुमैनी का, जो उनका सुप्रीम लीडर है, जो माई बाप है ईरान का, उसके जन्मदिन के दिन मारा। उन्होंने न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट नहीं करा, पर उन्होंने बोला कि जो हमारे सिस्टम्स हैं वो तुम्हारे न्यूक्लियर एसेट के आसपास गिर सकते हैं, तो न्यूक्लियर एसेट पर भी गिर सकते हैं। लोग मना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मौलाना के घर में बम मार यार, जो आयतुल्लाह है सबसे बड़ा, जो काली वाली पगड़ी पहनता, कह रहा है इसके सर पे मार बम। और रिपब्लिकन गार्ड जो है वो थोड़ा ना वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अंडर रहती हो, तो आयतुल्लाह के अंडर डायरेक्टली रहती है। रिपब्लिकन गार्ड पूरी की पूरी कासिम सुलेमानी उसका सगा बेटा जैसा, वो बेटा मानता है उसको अपना। वो घूम रहा था, मारा अमेरिकन ने एक हेलफायर मिसाइल मारी ड्रोन से, प्रेडेटर वहां पर ठाठा हो गया, बिल्कुल खत्म। कासिम सुलेमानी ऑफ, गुड नाइट। अमेरिकन ने कर दिया। अब इजरायलियों ने बोला अच्छा बेटा तुम कासिम सुलेमानी को मार सकते हो, हम नहीं मार सकते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कल सैटरडे है और एज यूजुअल सैटरडे को शाम को 6 बजे मैं लाइव होऊंगा द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पे। जुड़ना मत भूलिएगा। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे और हम दोनों में खूब गपशप होगी। ठीक है जी। और कल शाम को हम आपको मिलते हैं 6 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर हो गए। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आशीर्वाद देते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्यार देते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी सेवा में रहेंगे तत्पर। अब चलते हैं वीडियो की ओर। इजराइल ने ठोक दिया ईरान को, और दोस्तों ठोका भी उस वक्त जब था बर्थडे आयतुल्लाह खुमैनी का, जो उनका सुप्रीम लीडर है, जो माई बाप है ईरान का, उसके जन्मदिन के दिन मारा। यह भी एक मैसेज है। और इस्फहान जो उनका शहर है जहां पे ये गोलाबारी हुई है, जहां पे बमबारी हुई है, जहां पे मिसाइल ऑब्लिक ड्रोन, एग्जैक्टली कौन से हार्ड पॉइंट्स इस्तेमाल करे गए, फाइटर जेट से मारा, मिसाइल मारी, दोस्तों ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन 2-4 बातें हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और बड़ी यूनिक बातें हैं। मैं भी सोचता हूं यार कि ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला है कि आराम से ना ये प्याज जैसा है, परत परत निकलती रहेगी, फिर पता लगेगा प्याज तो था ही नहीं, परत ही प्याज है। परत जो है ना, जो छिलके हैं वही प्याज है। अब देख लीजिए, उन्होंने मारा आयतुल्लाह खुमैनी के बर्थडे के दिन धड़म से। एक तो ये मैसेज पास करा। इस्फहान जो जगह है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स वहां पे हैं। उन्होंने न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट नहीं करा, पर उन्होंने बोला कि जो हमारे सिस्टम्स हैं वो तुम्हारे न्यूक्लियर एसेट के आसपास गिर सकते हैं, तो न्यूक्लियर एसेट पर भी गिर सकते हैं। तीसरी चीज जो पता लगी दोस्तों, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, यह पता लगी है कि ईरान का एयर डिफेंस काम नहीं करा ढंग से। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो ढंग से काम नहीं किया। जब गोलाबारी हुई, जब ड्रोन या उन्होंने जो भी मिसाइल मारी होगी, ठीक है, उन्होंने क्रूज मिसाइल मारी होगी, बैलिस्टिक मारी होगी, अभी क्लियर नहीं है, मीडिया में रिपोर्ट्स नहीं आई, लेकिन इतना पता लग गया कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम निहायती कमजोर है। 1-2 बातें दोस्तों और आपसे मैं पूछता चलूं। यह तो हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में कि जब ईरान मार रहा था इजराइल, तो नीचे जो मुस्लिम देश थे उन्होंने ईरान की ही मिसाइलें मारी। जॉर्डन ने एक्शन लिया, राइट, बहरीन ने एक्शन लिया, सऊदी ने एक्शन लिया, यूएई ने एक्शन लिया, चाहे इंटेलिजेंस का लिया, चाहे फिजिकली मिसाइल ना मार के गिराई हो, लेकिन जॉर्डन एक मुस्लिम देश है और जॉर्डन ने ठोक दी उनकी मिसाइल। जिस रास्ते आई, देखिए, जिस रास्ते ईरान ने इजराइल पे मिसाइल मारी, उसी रास्ते या उसके इर्द गिर्द रास्ते में तो इजराइल ने मारी होंगी ईरान पे मिसाइल। ईरान फिर भी इतना बड़ा देश है, इजराइल तो बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल। इजराइल इतना सा है, ईरान इतना बड़ा है। अब मुझे बताइए, क्या वही मुस्लिम देश इजराइल की मिसाइलें नहीं मार गिरा सकते थे अगर इन्होंने ईरान की मार गिराई थी? तो जो दोस्तों मुस्लिम देश इजराइल को इंटेलिजेंस दे सकते थे कि बॉस कल इतने बजे मिसाइल आने वाली है, ध्यान रखना, मिसाइल चल चुकी है, देखना, मिसाइल पहुंचने वाली है, तैयार हो जाओ। जो मुस्लिम देश ये इंटेलिजेंस इजराइल को दे सकते थे, उन्होंने इंटेलिजेंस ईरान को क्यों नहीं दी? दोस्तों मेरी बात चल रही थी ऐसे ही चलते फिरते एक मित्र से, प्रोफेसर हैं कॉलेज के और मुस्लिम हैं, और नोएडा में ही मिले मुझे सुबह सुबह का वक्त ऑफिस आने से पहले। उनका यह कहना था कि आलम इस्लाम में बड़ा गुस्सा है यार, बहुत गुस्सा है आलम इस्लाम में, और लोग कहते हैं कि नहीं इजराइल को सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने प्रोफेसर साहब से यही पूछा, मैंने बोला खान साहब एक बात बताइए, आलम इस्लाम का क्या मैटर है यार पैलेस्टीन के साथ और इजराइल के साथ? आपका क्या लेना देना है? आप कभी गए हैं वहां पे?
कह रहा मैं नहीं गया। मैंने बोला आप फिलिस्तीन गए हैं? नहीं। गाजा पट्टी गए हैं? नहीं। ईरान गए हैं? नहीं। आपका क्या मतलब है उनसे? वो जिए मरे, आपसे क्या लेना देना है यार? आपका मैटर है क्या? कह रहा नहीं नहीं, फिर भी क्योंकि वो अच्छा बड़े पढ़े लिखे ज़हीन आदमी है वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेसर की ऐसी, वो जाहिर सी बात है इज अ प्रोफेसर, तो ही मस्ट बी वेरी वेल रेड। लेकिन वो बता रहे थे कि एक तासुर, एक जिसको कहते हैं ना कि एक इफ यू कैन से टाइप ऑफ एन इंडिकेशन कि बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको डिटेल्स बताऊं। ये बीबीसी का आर्टिकल है, ये फोटोग्राफ देखिए। ये फोटोग्राफ तेहरान की है। तेहरान की फोटोग्राफ में फारसी में लिखा हुआ, फारसी में क्या लिखा है भाइयों? फारसी में यह लिखा है, ईरानी खुद कह रहे हैं, ईरानी जो हैं वो खुद कह रहे हैं इजराइल को कि तुम आयतुल्लाह के घर में बम मारो यार, हमारे घर में मत मारो, ये पागल का बच्चा में लड़ाता रहता है। आप बीबीसी का आर्टिकल देखिए, ये हाईलाइटेड देखिए, जो हाईलाइट चल रही है आपकी, आप देखिए उसमें क्या बोल रहे हैं वो। ईरान के लोग कह रहे हैं कि यार ये फालतू में, ये इनकी आदत है पंगा करने की, इनकी आदत है यहां पे कुछ छेड़ा, यहां पे कुछ करा, यहां पे थू थू, यहां पे मैं, ये सब ड्रामा ये लोग करते रहते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। लोग खुल के कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, ईरान पे लोग खुल के, जो अपने मौलवी मौलाना आयतुल्लाह ऊपर बैठे हैं, इनके जो माई बाप बने हैं 1979 रेवोल्यूशन के बाद, उनको गालियां दे रहे। ये देखिए, दोबारा दिखाइए। ये उनको कह रहे हैं इजरायलियों को कि भाई इसके घर पे मार बम, यही है फसाद की जड़, इसके घर पे मार, मिसाइल मारनी है इसके घर में मार। देखिए लिखा हुआ है, और बीबीसी ने ट्रांसलेट करके नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दे आर सेइंग कि तुम्हारी एडवेंचरिज्म, यानी कि अपने लीडरशिप को बोल रहे हैं, ईरानी लीडरशिप को, कि तुम लोगों की आदत है हर जगह जाके छेड़खानी करने की, फिर जब मार पड़ती है तुम लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। और वाट किसकी लगी है? ईरान की वाट लगी है। ईरानी कहते हैं यार हम अमन पसंद लोग हैं, हमें नहीं लड़ना किसी से, हमें ना कल लड़ना था, ना आज लड़ना है, ना आगे लड़ना है, हम नहीं लड़ना चाहते। ये जो तुम हमें जिहाद का चूरन रोज खिलाते रहते हो, हमें नहीं खाना है यार, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे जिहाद में। ईरानियों ने साफ मना कर दिया दोस्तों। और यही बात मैं कई बार कह चुका हूं अपने प्लेटफॉर्म पे, ईरानी अच्छे लोग हैं, ये इनकी लीडरशिप क्रैक है। ये पागल के बच्चे बैठे हैं ऊपर, ये जिहाद कर दो, इसको हुथी को पैसा दे दो, इसको हमास को दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, हिजबुल्लाह से अटैक। और ईरानी अब पूछ रहे हैं उनसे कि यार ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम क्यों करवा रहे हो किसी पर अटैक? उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोला, तुम जबरदस्ती डायलॉगबाजी करते रहते हो यार कि हम इजराइल को ये कर देंगे। इजराइल क्यों कर देंगे? हमें नहीं करवाना। साफ साफ ग्राफिटी लिख रखी है, साफ साफ तेहरान के बीच में, कि फसाद की जड़ आयतुल्लाह, इसके घर पे मार मिसाइल यार, इसको खत्म कर दे। यही हमारा बवासीर असली वाला, इसको ठोको। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो मेरी खान साहब से, प्रोफेसर साहब से बात हुई मेरी, तो प्रोफेसर साहब का मैं बता रहा हूं, वो तो अपनी राय तो कम ही देते हैं, और बड़े मतलब नपे तुले किस्म के आदमी हैं वो, ठीक है ना। वो बात भी ऐसे कम बोलने वाले हैं, बात भी ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे होंगे। तो प्रोफेसर साहब बड़े लिमिटेड बात करते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि उनके रिलेटिव्स हैं दुनिया भर में, तो वो कह रहे थे कि बड़ा गुस्सा है। अरे यार कभी ईरानियों से भी पूछ लो उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है पूछ लो। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मैं एक बंदे को फ्लाइट में मिला, उनका सज्जन है, उनका कार्ड पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। वो चाबार पोर्ट पे काम कर रहे हैं, ही यूज्ड टू वर्क इन चाबार पोर्ट, कई साल उन्होंने चाबार पोर्ट पे काम करा। वो मुझे फ्लाइट पे मिले, वी वर सिटिंग एंड मेरे बगल में बैठे थे, तो पहचान गए, मैंने आपको टीवी पे देखा। मैंने बोला आप क्या करते हैं? करनी में इंजीनियर हूं मैं। उन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया, जो अपनी पहचान बताई, उन्होंने ऐसे बोला मैं इंजीनियर हूं, मतलब कि मैं कोई ऐसा वैसा ही हूं, मतलब मेरा कुछ है नहीं। फिर थोड़ा सा उन्होंने मेरे बारे में पूछा। जब मैंने पूछा कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करे, तब उन्होंने बोला कि जी मैंने चाबहार पोर्ट बनाया है। ही वॉज वन ऑफ द कोर टीम दैट मेड चाबहार पोर्ट। तो मैंने बोला इसका मतलब बगल में मेरे बड़ा आदमी बैठा है, अगर ये कह रहा है कि इसने चाबहार पोर्ट बनाया है, तो इसका मतलब कि ही इज अ हेवी ड्यूटी गाय, ये तो हल्का आदमी नहीं है। उसने बताया मुझे कि मैं ईरानियों के घर पे गया हूं। वो बंदा बता रहा मुझे, ही इज सीनियर पर्सन, वो बंदा मुझे बता रहा, कह रहा मेजर साहब इतने प्यारे लोग हैं ना ईरानी, इतने अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी नाइस पीपल, दे आर वेरी हॉस्पिटेबल पीपल। मैंने बोला सर मैं भी मिल चुका हूं, लेकिन मैं ईरानियों को, फिर मैं सिंगापुर में मिल गया, कहीं और मिल गया, मैं तो ईरान कभी गया नहीं। कह रहा मैं ईरान में रहा हूं कई साल, आई हैव स्टेड इनसाइड ईरान एंड दे आर द फाइनेस्ट पीपल, दे आर द स्वीटेस्ट पीपल। इनके मौलवी मौलाना पागल हैं ऊपर जो बैठे हैं, वो क्रैक हैं पूरे। तो दोस्तों ये जो अब मैं आपको बताता हूं और क्या चीजें हुई हैं, ये गपशप बातचीत तो आपके साथ मेरी चलती रहेगी।
रीजन में टेंशन पूरा हो गया है, ऑयल के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं, स्पाइक कर गए हैं। और इस वक्त ईरान ने यह धमकी दी थी पहले कि अगर इजराइल ने, अब ये देखो, ईरान ने धमकी दी इजराइल को, ईरान ने इजराइल को यह बोला है कि अगर तुमने हमारे ऊपर हमला करा तो फिर तुम देखना, हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा मतलब पाठ पढ़ाएंगे कि तुम्हें मजा आ जाएगा, एंड इट विल बी अ नो होल्ड्स बार्ड, यानी कि कुछ नथिंग इज ऑफ द शेल्फ। ये बेसिकली न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है ईरान, कोई पाकिस्तान वाला, क्योंकि खुजली भी हो गई थी न्यूक्लियर। अब हम देखते हैं ईरान क्या करता है। ईरान करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा, ईरान चुप तो बैठेगा नहीं। लेकिन ईरान को एक बात पता लग गई है, इजराइलीज नो वेयर आर न्यूक्लियर वेपन्स आर, एंड इजराइलीज ने उसके इर्द गिर्द मिसाइल गिरा दी है। और इनको एक बात और पता है कि इजराइल का एयर डिफेंस रॉक सॉलिड है। आपको पता है हाफ ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज आर हेल्पिंग इजराइल। आपको मैंने प्रोफेसर साहब को भी बताया था। आपको पता है क्यों मुस्लिम कंट्रीज जो हैं इजराइल को हेल्प कर रही हैं? उनको क्या फायदा है इजराइल से? नहीं साहब, वो अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका से डर के, ऐसी बात नहीं है। आप सऊदी अरब को हल्का मत समझना कि किसी ने ऐसे आंख दिखा दी और सऊदी अरब डर गया, ऐसे नहीं है अरब। जो भी ये सोचता है ना कि अमेरिका के पिट्ठू और डर लग गया, सॉरी, यूएई वगैरह ये ऐसे मुल्क नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इसलिए क्योंकि ईरान ने किसी के साथ बना के नहीं रखी। ईरान ने इसके ऊपर अटैक, इसके ऊपर अटैक, इनके देशों में फसाद डाल रखा है, इनके नेबरहुड में, इनके पड़ोस में ईरान ने फसाद डाला है। आपको क्या लगता है जो हूथी हैं, राइट, जो हूथीज हैं, जब वो मिसाइल मारते होंगे और वहां पे मिसाइल गिरती होंगी तो आसपास के देशों को कैसा लगता होगा? आपको अच्छा लगेगा आपके पड़ोस में बम गिर रहे हैं और कभी भी आपके ऊपर आ सकता है? आपको अच्छा लगेगा? नहीं। फिर अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप क्यों चाहते हैं कि भैया सऊदी अरब को अच्छा लगे, यूएई को अच्छा लगे, बहरीन को अच्छा लगे, जॉर्डन को अच्छा लगे? नहीं लगेगा उनको अच्छा यार। और वो जानते हैं कि फसाद की जड़ ईरान है। दैट इज द प्रॉब्लम, दे नो फसाद की जड़ ईरान है। इसलिए वो लोग कहते हैं यार कि इसको बोलो चुप करिए। पूरी दुनिया का जिहाद का ठेका ले रखा है, पूरी दुनिया का, और सारे लोगों को जज्बाती करके कि हम अटैक कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये अच्छा करना किसी ने है नहीं। सब लोगों ने कूलर खोल रखे हैं, एसी खोल रखे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे बैठे जिहाद चल रहा है। ये चीज है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब इजराइल ने फायर करा, मिसाइल हो, ड्रोन हो, XYZ जो हो, जो इजराइल ने करा, ठीक है, हमें तो नहीं पता अभी तक, मीडिया ने बताया नहीं अभी तक, जो इजराइल ने फायर करा वो क्यों नहीं रोका इन देशों ने? क्यों नहीं रोका? जब ईरान ने करा, इन्होंने फट से रोक दिया। इन्होंने अपना हाथ वाथ, अपना जो हिस्सा डाला उसमें रोकने का, इंटेलिजेंस, ये सब करा इन लोगों ने। यही लोगों ने सेम, अगर सेम जिसको कहते हैं ना पैराबोला में आए मिसाइल ऐसे उड़ के, सेम फ्लाइट पाथ और लगभग सिमिलर फ्लाइट पाथ ले लो, इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम, दाएं बाएं होगा, कुछ किलोमीटर दाएं बाएं। इन्होंने क्यों नहीं रोकी इजरायली मिसाइल से? क्योंकि इनको पता है कि कलेश की जड़ ईरान है। ईरान कोई जिहाद नहीं लड़ रहा है, पागल मौलवी मौलाना ऊपर बैठे हैं और सबको जिहाद 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 का चूरन खिलाते रहते हैं। लोग मना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मौलाना के घर में बम मार यार, जो अयतुल्ला है सबसे बड़ा, जो काली वाली पगड़ी पहनता, कह रहा है इसके सर पे मार बम। यह है फसाद की जड़। हमें मरवा रखा है यार, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, लोग हमें टेररिस्ट समझते हैं। इसने सबके सबको इसने खुजली कर रखी है। अब लोग इससे चिढ़ गए तो अरे यार, जब बम गिरेगा तो किसी आम आदमी के घर पे गिरेगा ना यार। वो कह रहा है कि मेरे बीवी बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हेलो मेरी क्या गलती है यार, तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? वो कह रहा है कि नहीं, अयतुल्ला साहब ने हुक्म दिया है, फायर करो। अब ये देखो, यूएस ने इजराइल को बोला था कि देखो हम आपसे, अब यूएस ने भी गेम खेला यहां पे। यूएस ने काम भी कर दिया और काम भी नहीं हुआ, और काम नहीं भी हुआ और काम हो भी गया। कैसे? यूएस ने इजराइल को बोला देखो तुम ना ईरान पे अटैक मत करना, तुम ईरान पे अटैक मत करना। अगर तुम ईरान पे अटैक करोगे तो हम उस अटैक में तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। इजराइल ने बोला मत दो यार, हमें चाहिए भी नहीं तुम्हारा साथ। ये बड़े स्मार्ट है अमेरिकन, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ये कैसा गेम खेलते हैं इन्होंने, मैं फिर बताता हूं। इन्होंने इजराइल को ये बोला कि अगर तुम ईरान पे अटैक करोगे ना, उस अटैक का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है हम कर देंगे, बट लेकिन किंतु परंतु अगर ईरान तुम्हारे ऊपर करेगा वो हम संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। तो फिर तो बात ही क्या होगी? बात तो वही हो गई, बात वही हो गई ना, तुम जाके ईरान को कूट दो, ईरान जब जवाबी कार्रवाई करेगा हम देख लेंगे। अब वहां पे उन्होंने 2-2, 3-3 अपने 100,000 टन, 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगा रखे हैं। एक एक में 90 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं,
फ्लोटिंग सिटी है, 6,500 6,500 दोस्तों, उसमें एक के अंदर स्टाफ है चाहिए आपको चलाने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर। उनके 2-2 3-3 कितने घूम रहे हैं, कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स घूम रही हैं वहां पे, कितने फ्रिगेट्स घूम रहे हैं, कितने डिस्ट्रॉयर्स घूम रहे हैं, उनके कैरियर ग्रुप्स हैं वहां पे। आप कैसे छेड़ लोगे इजराइल को यार? आप कैसे छेड़ लोगे? इजराइल के दोस्त हैं। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम और बाकी यहूदियों और ईसाइयों एक तरफ और इस्लाम एक तरफ इनकी लड़ाई है, वो भाई मुसलमान देश खुद हाथ जोड़ रहे हैं कि यार ईरान से बोलो मुंह बंद रखे। मैं आपसे पूछता हूं, मैं मुसलमान भाइयों बहनों से पूछता हूं, ये मेरा सवाल है, खासतौर से भारत के मुसलमान भाई बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास चॉइस होगी, आपको बाहर जाके काम करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं उसके लिए गए या किसी रिलीजियस मजहबी फंक्शन के लिए गए, अगर कोई शिया हैं तो जाहिर सी बात है वो इराक जाएंगे और ईरान घूमने की कोशिश करेंगे, वो आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मैं बिल्कुल इज्जत करता हूं आपके जज्बातों की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल आपसे कोई पूछेगा आपको तेहरान में रहना है, आपको 10 साल के लिए रहना है, 5 साल के रहना है, बच्चों की परवरिश करानी है, कोई आपसे पूछेगा कि भाई आपको तेहरान में रहना है कि आपको दुबई में रहना है, आप क्या चूज करेंगे ये बताइए? 100%, 100 में से 100 बंदे बोलेंगे दुबई जाना है। क्यों? अगर दुबई जाना है और दुबई में कमाना है, फिर दुबई की बात भी तो माननी है यार, दुबई को सपोर्ट भी तो करना है। सऊदी अरब जाना है, वहां से पैसा कमाना है, तो सऊदी को सपोर्ट तो करो, पैसा सऊदी से कमाना है। और इसमें हिंदू भी शामिल है, मैं मुसलमानों को क्यों बोलूं, हिंदू भी शामिल है, सब शामिल है इसमें। कौन नहीं है जो दुबई जाके नहीं चाह रहा पैसे कमाने का, या सऊदी जाके या यूएई में कहीं पे भी जाके पैसा ना कमाने का, पर उनकी पॉलिसी है ऐसी, वो कहते हैं कि भाई हमारा मुल्क पहले है, वो कहते हैं हमने कोई जिहाद फियाद का ठेका नहीं ले रखा यार, तुम्हें जिसको करना है करो, हमें बख्श दो यार, हमें बख्श दो, हमें बीच में मत लाओ। तो दोस्तों ये मैटर हो गया है, वहां पे पूरी दुनिया अब एकत्रित हो रही है। इजराइल ने जो करना था कर दिया, ईरान ने जो करना था कर दिया, लेकिन नजर कैसे हटी ये तो बताइए, आपको आइडिया है नजर कैसे हटी? पिछले एक हफ्ते से हमास की बात करी है किसी ने? पिछले एक हफ्ते से किसी भी बड़े अखबार ने यह बोला है कि इजरायली जहाज जो हैं वो गाजा में बमबारी कर रहे हैं? ऐसा किसी ने बोला? नहीं। यहीं पे ईरान फंस गया दोस्तों, ईरान यहीं पे फंस गया यार। ईरान को समझना चाहिए था। जब देखिए सुनिए, आपको पता है इजराइल ने दमिश्क में उस कॉन्सुलेट के अंदर बम मारा, ईरानियन कॉन्सुलेट के अंदर, वहां पे 12-13 लोग मर गए, जिसमें तो 3 तो इनके जनरल थे, ठीक है जी, ईरान के रिपब्लिकन गार्ड के जनरल थे, ठीक है। अमेरिका ने पूछा इनसे कि भाई आपने उनके जनरल मार दिए? कह रहा हाँ मार दिए। क्यों मारे? यार तुमने भी तो कासिम सुलेमानी को मारा था, ड्रोन से नहीं मार दिया तुमने कासिम सुलेमानी को, वो भी तो अपने मुल्क के बाहर था, वो ईरान के अंदर थोड़ा ना था, ईरान के अंदर थोड़ा ना बम मारा था तुमने, वो तो घूम रहा था कहीं दाएं बाएं अपनी गाड़ी में। कासिम सुलेमानी जो बिल्कुल इनका टॉप रिपब्लिकन गार्ड और आयतुल्लाह का बड़ा क्लोज, और रिपब्लिकन गार्ड जो है वो थोड़ा ना वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अंडर रहती है, वो तो आयतुल्लाह के अंडर डायरेक्टली रहती है। रिपब्लिकन गार्ड पूरी की पूरी कासिम सुलेमानी उसका सगा बेटा जैसा, वो बेटा मानता उसको अपना, वो घूम रहा था, मारा अमेरिकन ने एक हेलफायर मिसाइल मारी ड्रोन से, प्रेडेटर, वहां पर ठाठा हो गया, बिल्कुल खत्म, कासिम सुलेमानी ऑफ, गुड नाइट। अमेरिकन ने कर दिया। अब इजरायलियों ने बोला अच्छा बेटा तुम कासिम सुलेमानी को मार सकते हो, हम नहीं मार सकते, तुम्हें नुकसान करेगा तो तुम्हारा मारना ठीक है, हमने नुकसान, तो अमेरिकन ने बोला ठीक है, अब तुमने गुड नाइट बोल दिया तो गुड नाइट बोल दिया, मर गए इतने लोग, कोई बात नहीं। फिर उसकी जवाब में ईरान ने वो 300 अपने ड्रोन श्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो भी था उसका उन्होंने फेंका, सब फेल, क्योंकि बीच में मुस्लिम कंट्रीज भी परेशान इससे कि ये पागल के बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ईरान की लीडरशिप, राइट। फिर इजराइल ने मारा। तो यहां पे भी गेम रुका हुआ है दोस्तों बीच में, यहां पे गेम रुका हुआ है बीच में, और ईरान कुछ ना कुछ करेगा। हां ईरान, अब देखिए मैटर ऐसा आ गया ना कि अब ईरान की फौज को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो मुस्लिम स्ट्रीट है पूरी, ये मैं अपने प्रोफेसर साहब की बात बता रहा हूं, जो प्रोफेसर साहब का दिमाग है, प्रोफेसर साहब ने बोला है कि मुस्लिम जो स्ट्रीट है, यानी कि जो सड़क पर चलता मुसलमान है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसकी ये उम्मीद है कि ईरान जो है इजराइल को ठोकेगा। दोस्तों एक बात बताऊं, कख नहीं होने वाला, मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप लिख के ले लो, मेजर ने इस तारीख को बोला था, कख नहीं होने वाला, कुछ नहीं करेगा ये। इजराइल मार मार के सुअर बना देगा ईरान को। इट इज नॉट बिकॉज कि इसके साथ अमेरिका है, वो तो बहुत बड़ा कारण है ही, उसमें कोई मना नहीं कर सकता कि ये कारण नहीं, बहुत बड़ा कारण है यार, ये बहुत बड़ी हथियार है। अगर अमेरिका किसी के साथ खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका खड़ा हुआ ताइवान के साथ, इसलिए चीन नहीं घुस रहा, वरना चीन घुस घुसा के अभी तक सेट कर चुका होता ताइवान को। तो यहां पर
बात ये भी है ना कि इंग्लैंड भी उसके साथ खड़ा हुआ है, इजराइल के साथ, यूरोपियन यूनियन, मुसलमान देश उसके साथ खड़े हुए हैं। कल अगर पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी जर्नलों को इनके पीछे ना दौड़ जाए, इनके घरों में ना घुस जाए, मेरा नाम बदल देना, इनका बस चले, ये कल इजराइल के साथ दोस्ती कर ले। पाकिस्तानियों का डेलीगेशन गया था भाई, पाकिस्तानी जो पत्रकार थे, इनके जर्नलिस्ट, वो गए इजराइल। जनरल बाजवा चाहता था कि इनकी दोस्ती हो जाए। तो ये कहना कि इस्लामिक स्ट्रीट की एक व्यू है, हो सकती है उनकी व्यू हो सकती है, और होनी भी चाहिए। अपने सबके, हर एक इंसान की अपनी व्यू होनी चाहिए, अपना एक नजरिया है उनका, लेकिन वो नजरिया फेल होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम स्टेट्स खुद ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो खुद ईरान से परेशान है। क्यों परेशान है ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि उन्हीं के देशों में, देखिए मुस्लिम स्टेट्स ना, डेमोक्रेसी तो है नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, ये ज्यादातर एमिरेट्स हैं, उनके शेखडम्स हैं, डिक्टेटरशिप्स हैं, कोई मिलिट्री रूल, ज्यादातर ऐसे हैं। इवन पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी। पाकिस्तानी कहते हैं कोई डेमोक्रेसी नहीं है, दो कौड़ी की औकात नहीं उनके प्रधानमंत्री की, बिना आर्मी चीफ के बाथरूम नहीं जाता परमिशन के वो। मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या मैटर। ये जब डिक्टेटरशिप और शेखडम्स और एमिरेट्स ये सब चलते हैं ना, ये बड़े मजबूत सेंट्रलाइज कंट्रोल से चलते हैं, बड़े मजबूत सेंट्रलाइज कंट्रोल से, राइट। यहां पे डेमोक्रेसी, यहां पे अच्छा लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं लोग। आप देखिए लोगों को बहुत पैम्पर करते हैं, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, ये फ्री, ये टैक्स फ्री, ऐसा वैसा, दुनिया भर का तामझाम। बट एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है, और जो राजा है, जो अमीर है, जो शेख है ना, ऊपर बैठा है, वो बाप है, वो पूरी कौम का बाप है। वो एज अ फादर टू हिज, अ स्ट्रिक्ट फादर टू हिज चाइल्ड, वो वैसे डील करता है। और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो ईरान जो कर रहा है ना बकवास, वो उनके मुल्क में, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बात करिएगा, जो अरब स्प्रिंग की बात थी, आप जरा सोचिएगा इसके बारे में। तो दोस्तों ऐसे माहौल में कोई भी अरब स्प्रिंग नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर फसाद हो। दैट इज वाई दीज पीपल आर नॉट सपोर्टिंग ईरान। यहां पे दोनों ने एक दूसरे की तरफ रॉकेट फायर करे, बीच में एलन मस्क ने अपनी मार्केटिंग कर दी। एलन मस्क ने बोल दिया कि लेट अस नॉट फायर रॉकेट्स एट ईच अदर, लेट अस फायर रॉकेट्स इनटू स्पेस। ये देखिए एलन मस्क का ट्वीट। यहां पे भी पक्का बिजनेसमैन ऐसे ही होता है भाई। इसने बोला ये लो, ये मेरी मार्केटिंग, स्पेस एक्स, स्पॉन्सर्ड बाय स्पेस एक्स, जाओ खुश रहो, ऐश करो। अब दोस्तों मैं आता हूं सीधा सवाल और जवाब पे। पहला सवाल है गुलशन भारद्वाज का। और जयन सर, जयन गुलशन जी, ये कहते हैं कि इन एन एपिसोड आप कहते हैं कि वी कैन फाइट लश्कर तैयबा, आईसिस एंड अलकायदा, बट हाउ कैन वी फाइट अ 6-year-old बॉय हु सेज आई एम गोइंग टू टीच माय सन व्हाट इज जिहाद, जिसका फादर या मदर ये बोले। एनी सजेशन हाउ वी कैन टीच न्यू जनरेशन नेशन फर्स्ट देन एनी रिलीजन, बिकॉज इंडियन आर्मी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल दैट टीचर्स नेशन फर्स्ट। देखिए ना, इंडियन आर्मी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, लेकिन इंडियन आर्मी में 12 लाख लोग हैं, 12 साढ़े 12 लाख। पूरा देश तो इंडियन आर्मी में नहीं जा सकता, इट्स नॉट फीजिबल। मैं आपको एक बात बताता हूं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इन इस्लाम। इस्लाम में नेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उम्मा का कॉन्सेप्ट है, द ग्रेटर ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम। ठीक है, मतलब इस्लाम ये नहीं कहता कि मुल्क नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कहता इस्लाम। इस्लाम कहता है मुल्क, इस्लाम यहां तक कहता है कि आप जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के लिए लॉयल रहें और ये सब करें मुल्क के लिए, ये सब इस्लाम की हिदायत है। तो इस्लाम ये नहीं कहता, लेकिन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड, it is always the religious identity that will be more stronger. That is what the ummah is. Ummah is the greater Muslim brotherhood across the world. तो कहते हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कि जो इस्लाम है वो एक जिस्म की तरह है, तो अगर पैर में दर्द होगा तो हाथ को भी दर्द महसूस होगा, अगर सर में दर्द होगा तो पेट को भी दर्द महसूस होगा। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट है विच मेनी मुस्लिम्स, मोस्ट मुस्लिम्स बिलीव इन, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने देश के खिलाफ काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक लार्जर कॉन्सेप्ट है ऑफ एन इस्लामिक ब्रदरहुड ऑफ उम्मा। ये कॉन्सेप्ट है और ये जीता जागता कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट लाइक कि किताबों में लिख दिया इसलिए कॉन्सेप्ट है, नहीं, दिस इज अ लिविंग कॉन्सेप्ट दैट पीपल बिलीव इन। केबी गजर, जय हिंद सर, जय हिंद केबी गजर साहब। ये कहते हैं कि माय क्वेश्चन इज, गिवन चाइना's persistent opposition to India's UNSC membership, what alternative paths of alliances do you see India exploring to enhance? नहीं, वो देखिए चाइना के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। आपका ये सवाल है गजर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो फिर चीन सामने है और चीन मना कर रहा है, तो चीन को कैसे टैकल करना है, यही तो कह रहे हैं आप कि चीन को कैसे टैकल करना है। चीन के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, अपना केस इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि चीन जो है वो कुछ ना कर पाए,
और चीन एड़ी चोटी का बल लगाएगा कि भारत इट शुड नॉट बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस थिंग सिक्योरिटी काउंसिल। चीन पूरी जान लगा देगा। ऋषभ जी का कहना है कि जय श्री राम और जय हिंद मेजर। जय श्री राम और जय हिंद आपको ऋषभ जी। ये कहते हैं मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। और इनका सवाल है अगर मैं एयरफोर्स ज्वाइन करता हूं एज एन एसएससी ऑफिसर, कैन आई ऑप्ट फॉर पीसी लेटर आफ्टर कंप्लीशन पीरियड ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर? एयरफोर्स का मुझे पता लगाना पड़ेगा, बट येस, इन द आर्मी यू कैन। अबाउट एयरफोर्स, आई थिंक सिमिलर rules should apply for the Air Force and Navy also. Similar rules should apply for short service commissioned or regular, in the sense that if you're a short service commissioned officer, तो कुछ vacancies रहती हैं, फिर उसमें competition होती है. So very few make it, but yes, there is a possibility of getting. The answer to your question is yes, there is a possibility of getting a permanent commission, but it depends on a lot of factors. Chief amongst them, your performance. Performance के parameters अलग-अलग हो सकते हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, but these are logical, these are mathematical. Right in nature, I mean, इसमें पारदर्शिता है. There is absolute transparency. If you ask why has this person being given a permanent commission, they can easily justify on a piece of paper 2 + 2 = 4. ये है। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा समझाऊं यार कि चल क्या रहा है, इसमें को अलग एंगल लेकर आऊं कि ये लोग क्यों नहीं बोल रहे और ये क्यों बोल रहे हैं, उनमें कारण क्या है। बाकी किसी ने बम मारा, किसी ने मिसाइल मारी, ये तो मीडिया आपको बताता ही रहता है। तो वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खासतौर से वो दोस्त जो देखते हैं वीडियो लाखों की तादाद में लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, भाई प्लीज डू सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।